नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट 93 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम चले गांव की ओर कविता के प्रश्नोत्तर भाग को करने जा रहे हैं, जो आपकी स्रोर पुस्तक से कक्षा 7वीं के लिए है। तो हम अक्षरांश इसके अभ्यास को करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए, अपना कागज कलम साथ रखिएगा और साथ साथ इनको लिखते रहिएगा। तो हम करेंगे इसके प्रश्नोत्तर भाग को। तो सबसे पहले इसमें आप देख रहे हैं कि मौखिक प्रश्न है। खेतों में क्या लहराते हैं, बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, भारत माता कहाँ रहती है, बिरहा कौन गा रहा है, भोजन किससे सना है। इस कविता में लय, इस कविता को है ना लय में गाकर सुनाना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये कविता आपको याद करनी है। बड़ी सुंदर कविता है, बड़ा आनंद आएगा इसको गायन करते हुए। तो आप इसको जरूर सीखें। तो इनके प्रश्नोत्तर मैं आपको दिखाता हूँ। सीधे चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न जैसा कि आप देख रहे हैं, खेतों में क्या लहराते हैं। तो खेतों में धुआं लहरा रहा है भाई, धूल या धुआं लहरा रहा है। बिरहा कौन गा रहा है। तो कृषक जो हैं भाई और सुख से घूमते हुए बिरहा गाते हैं। बच्चे कहाँ खेल रहे हैं। तो बच्चे पेड़ों के नीचे खेल रहे हैं मस्ती में। और भोजन किससे सना है। भोजन सने से सना हुआ है। भारत माता कहाँ रहती है। भारत माता खेतों की ओर रहती है। अगला प्रश्न है, इस कविता को लय में गाकर सुनाइए। तो भाई विद्यार्थी इसको स्वयं करें और कविता को गाना भी सीखें। अब बढ़ेंगे हम अभ्यास के लिखित प्रश्नों की तरफ। कवि को वृक्ष किस तरह के दिखाई दे रहे हैं। कवि कहता है कि किसान सुख से खेतों में घूम रहे हैं, उनकी फसलें लहला रही हैं। ऐसा लगता है मानो पहरेदार की भांति उनकी रक्षा के लिए अड़े खड़े हैं। आगे है, गांव के किसान कौन कौन से काम करते हैं। तो भाई गांव के किसान खेती करते हैं, वे दुधारू पशु पालते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, वे एक दूसरे से मिलजुल करके रहते हुए मानवता को बनाए रखते हैं, भारतीय संस्कृति और भारत माता की रक्षा करते हैं। अगला प्रश्न है, गांव की गोरियां क्यों शर्मा जाती हैं। तो भाई जैसा कि हमने कविता में पढ़ा था, जब वो गगरी लेकर के चलती हैं तो सामने से कोई बुजुर्ग आ जाता है तो वो शर्मा जाती हैं, इतराने लग जाती हैं। तो प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं कि जब गांव की गोरियां अपनी कमर पर गगरी लेकर चलती हैं और उनके सामने जब कोई बुजुर्ग आ जाता है तो वे शर्मा जाती हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने गांव के रूखे सूखे भोजन को भी अमृत तुल्य क्यों कहा है। तो भाई प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं कि किसान दिन भर खेत में काम करके आता है, वह अपने रूखे सूखे भोजन को भी खुशी खुशी खा लेता है, क्योंकि उसके भोजन में प्रेम रूपी रस जो है ना वो सदा भरा रहता है, सदा बहता रहता है या भरा रहता है। इस प्रकार किसान को भोजन अमृत के समान मधुर लगता है। अगला प्रश्न है, कविता के आधार पर गांव की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं कि गांव के लोग हमेशा हंसी खुशी से रहते हैं, वे झोपड़ी को भी अपना महल समझते हैं, छोटे बड़े का सम्मान करते हैं, रूखा सूखा भोजन भी संतोष से कर लेते हैं, आपस में मिलकर रहते हैं, उनका जीवन सादा और विचार कपट से रहित होते हैं, किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझते। अतः हम कह सकते हैं कि किसान भारत माता की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है, किसानों में मानवता का सच्चा वास होता है। तो ये आपके लिखित और मौखिक दोनों तरह के प्रश्न हो चुके हैं। अभी जो आपका प्रश्न नंबर 2 है, इसमें आपको सही का टिक लगाना है। तो पहले में गांव की गोरियां किसे देख के शर्मा जाती हैं, तो इसमें नंबर 4 का जो ऑप्शन है बुजुर्ग, ये आप बुजुर्ग पे लगा लेंगे निशान। और किसान किसका भार लिए खड़े हैं, तो ये है ना बच्चों का।
इसमें बच्चों का आएगा जो ख का जो ऑप्शन है, 2 का जो ऑप्शन है ये आएगा इसमें। आगे है गवालों के लिए अमृत के समान क्या है, तो भाई सने से सना हुआ भोजन जो है किसानों के लिए अमृत के समान है। घ में गांव के लोग क्या क्या गाते हैं, तो गांव के लोग जो हैं भाई कजली है, आल्हा है और होली के गीत गाते हैं। अगला प्रश्न है गांव का वातावरण कैसा होता है, तो भाई जनजीवन की धारा गांव में बह रही है। क्योंकि देखो इसमें कोई लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ये भी गलत है। सभी एक दूसरे से नफरत करते हैं, ये भी गलत है। अत्यधिक प्रदूषण होता है, ये भी गलत है। तो यही इसका नंबर 3 जो है ना वो सही रहेगा। अगला प्रश्न है, इसमें आपको कविता की पंक्तियां ना उठा उठा के पूरी करनी है भाई। चलो गांव की ओर, झोपड़े जहां झुके धरती में, तरु के नीचे खेल रहे हैं बच्चे निज मस्ती में। कटी पर लिए गगरिया गोरी आती है बल खाती, चले गांव की ओर जहां भारत माता रहती, जहां प्रकृति के आंगन में जनजीवन की धारा बहती है। चलो गांव की ओर जहां मानवता रहती, भारतीय संस्कृति की गंगा जहां समूद बहती है। तो ये आपके अगला प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं हम भाषा कौशल की तरफ। तो यौगिक, भाववाचक, संज्ञा शब्दों की रचना 5 प्रकार के शब्दों से होती है। देखो कैसे कैसे इसमें किया है। जातिवाचक है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। तो इन शब्दों के आधार पर हम इनकी रचना करेंगे। कृषक का बनेगा कृषकता, भारतीय का भारतीयता, रूखा का रुखाई, शर्म शर्माना का शर्म बन जाएगा, हंसना का हंसी, बाहर का बाहरी, और इसी तरह से तुच्छ का बन जाएगा तुच्छता, और प्राकृतिक का बनेगा प्राकृतिकता, और मानव का बनेगा मानवता, मुस्कुराना का बनेगा मुस्कुराहट, पराया का बनेगा परायापन, और समीप का बनेगा भाई समीपता। अगला जो क्वेश्चन है, रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं भाई। आपको पता है कि शब्दों के 3 भेद होते हैं रचना के आधार पर। पहला रूढ़ि होता है, फिर यौगिक होता है, फिर योगरूढ़ होता है। तो जैसे ना रूढ़ि शब्द लिखने आपको, जैसे घर दे रखा ना, गिरी है, रूढ़ शब्द है ये। जग रूढ़ शब्द है, क्योंकि अलग करने के पश्चात जय और के का कोई अर्थ नहीं होता है। यौगिक में जैसे आप बोल सकते हैं प्रधानमंत्री, यौगिक को ये भी अलग भी कर देंगे तो प्रधान और मंत्री का है ना अर्थ रहेगा। राजकुमार, तो राज और कुमार का भी अर्थ रहेगा। अगला है इसमें जैसे योगरूढ़ में चतुरानन है, 4 है आनंद, जिसके किसी विशेष व्यक्ति की तरफ इशारा किया जा रहा है। चतुर प्लस में आनंद तो विशेष अर्थ को प्रकट करता है। तो षड प्लस में आनंद, 6 है मुख जिसके। पंक जय, पंक यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला, तो ये विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं खंडित करने पर। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए। तो कृषक मेड़ों पर घूम रहे हैं, ये भाई विधान अर्थक वाक्य है। शायद फसल पक गई होंगी, ये संदेहार्थक वाक्य है। काश हम गांव में रह पाते, ये विस्मयादिबोधक वाक्य है। आहा गांव का जीवन कितना सुंदर है, ये भी विस्मयादिबोधक वाक्य है। पाठ में तत्सम और तद्भव शब्द चुन करके लिखें भाई। तो स्नेह तत्सम है, निज तत्सम है, कृषक तत्सम है, तुल्य जो है ना वो भी तत्सम है। तत्सम शब्द बेटा वो होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं और जिनको हिंदी भाषा में जो का तो समाहित कर लिया जाता है, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। इसके बाद अगले में है तद्भव शब्द, जो हिंदी से बिगड़ कर संस्कृत से बिगड़ करके हिंदी में आते हैं। सांझ, श्याम, टोली, दल, पिया, पति, और बिरहा, विरह, ये है ना इस तरह से होते हैं। देखो नीचे अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। 8 भेद जो है ना ये दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। और गांव से शहर की ओर जो पलायन कर रहे हैं आखिर क्यों, ये कुछ अलग से प्रश्न है, इनको करने की जरूरत नहीं है। ये नीचे जो कवि का है जीवन परिचय आपकी पुस्तक में दिया गया है, अदरवाइज आप इसको याद भी कर सकते हैं, ज़रूरत भी नहीं है। याद करेंगे तो आपका ज्ञानवर्धन होगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में नए वीडियो के साथ। यदि अच्छा लगा तो भाई आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब और दबा दीजिएगा बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।